जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, दोस्तों को, भाइयों को, शागिर्दों को, बुज़ुर्गों को और जितने भी हमारे उस्ताद हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, जितने भी हमारे दोस्त हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, उन सबको चलिए जी। आज मेन तो जो आपके साथ डिस्कस करनी है वो है, जिस तरह अब सर्दियाँ आ रही हैं, मच्छर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, जहरबाज से बचाव का बेहतरीन आजमाया हुआ तरीका। मेरे एक दोस्त हैं, मिलने वाले हैं, मुलाकात नहीं उनसे हुई, फ़ोन पे गपशप होती रहती है। उमैर नाम है उनका, नारोवाल, चौधरी उमैर नारोवाल से। तो उनका एक ख़ानदानी एक नुस्खा है जो वो कहते हैं कि हम इस्तेमाल करते रहते हैं, तो हमारे कबूतरों के बच्चों को जहरबाद नहीं होता, मच्छर काट भी ले तो जहरबाद नहीं, दाना नहीं बनता। तो मैं आपको बताता भी हूँ, ये पाउडर मैंने बनवा के रखा हुआ है, ये मैं आपको बताता भी हूँ कि ये क्या चीज़ है और किस तरह इस्तेमाल करनी है। मैं एंड में बताता हूँ। और कुछ पट्टे पट्टियाँ जो मैंने जोड़ों के लिए रोके हुए थे, जो मुझे बहुत पसंद थे, उनका मैंने कहा साथ साथ शो करूँ और साथ साथ आपको भी शो करवाऊँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा, दोस्तों में ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बड़ी शानदार पट्टी है जी। चेहरा मोरा, आंखों का डायल, पलक, 8-10 मैंने रोके हुए थे जोड़ों के लिए, 4-5 नर हैं, 4-5-6 ये पट्टियाँ जवान हो रही हैं। तो मैं कहा चलें खुद भी शो करूं और आपको भी करवाऊं। बड़ी शानदार पट्टी है, लाजवाब। और कम इस तरह की पट्टियाँ निकलती हैं कबूतरों में ना, ये जिसके परों की काट है, 9वां पर बड़ा, 10वां यहाँ पे आके एंड कर देगा। रोक दिए थे मैंने, उनका साथ साथ मैं नंबर भी देखता जाऊँ। पुठी कड़ी पई है कि नहीं? नहीं, सीधी 29 नंबर। हाँ, मैं एकदम मेरे जेहन में से वो ना 29 नंबर, एक है हमारे 29 टी टैडी, 29 उनका नंबर है, टी से टैडी। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि खाली 29 कौन सा है। ये जो मेरी 7 बाजियाँ मादी इस दफ़ा उड़ी है ना, 2 मादियाँ दी बेस्ट उड़ी हैं। एक B8 मादी जिसने सारी बाजियां विन कराई है, और उसके साथ लेवल पे मादी 1-2 घंटे कम उड़ रही थी, बार उसके लेवल पे चल रही थी, वो 29 नंबर इसकी बहन। नज़र मेरी भी कमज़ोर हो गई है, नंबर डॉक्टर साहब देख देख के बताएंगे। 95 फिरोजपुरी। इसका 9वां आ रहा है, बहुत शानदार बनी है भी। आजकल कुछ शागिर्द भी 1-2 बात पे तो काफ़ी डिस्कस हो रही थी कि उस्ताद जी, मैं जोड़ा बड़ा वधिया लाया। कल मेरे एक शागिर्द में से बात कर रहे थे, तो एक बच्चा मैंने पकड़ा तो कहते हैं वो दुम बंद है, एक बच्चा पकड़ा तो वो दुम का फूल बनाता है। कबूतर हाथ में पकड़े और कबूतर दुम का फूल बनाए पूरा यूं गुलाई में, वो कबूतर नुक्स नहीं होता, बड़ा शानदार कबूतर है, बशर्त के उसकी ये गिरा मोटी ना हो, गिरा बारीक ही हो, और आपके हाथ में आके वो फूल बनाता है। वो फूल पे गौर करें, वो एक जैसा गुलाई में हो पर ऊंचा नीचा ना हो, तो शानदार कबूतर होते हैं, वफादार।
जी मुझे तो चक्कर च असीं ते गौर ही नहीं किया। बड़िया वाला पट्टियां बनिया। ये जो बचपन में जो मुझे बहुत पसंद था ना, वो मैंने एक एक बच्चा, ज़्यादा मैं कोशिश करता हूँ पट्टियाँ ही रोकूं, तो मैंने पीछे फेंक दिया था। फिर हमने देखना होता है जब कुछ 6-7 कली पे आ जाए या जवान हो, और माशाल्लाह बड़ा मज़ा आया देख के। परों की काट, दुम का बैलेंस। ये मेरा 555 कबूतर जो जेठ में उड़ा जी, ये उसकी बहन है। कड़ियाँ हम जो खुद बनाते हैं वो ख़त्म हुई हुई थी, तो ये बच्चा छोटा था तो मैंने ये निशानी डाल दिया था छल्ला। ये पट्टी भी मैं देख रहा था, बड़ा मज़ा आया मुझे इसको देख के। बड़ी शानदार पट्टी बनी है। इसके भी परों की और खुशी होती है। आप बाहर भी इनके बहन भाइयों का रिजल्ट ले रहे हो, और फिर जो आपको बचपन में बहुत अच्छा पॉइंटों का लगे, आप ब्रीडिंग के लिए रोकें और जवान होके भी वो पूरा आपके म्यार पे पूरा उतरे, तो इंसान को खुशी होती है। बहुत शानदार बात है। 8 नंबर। 8 नंबर। ये भी फिरोजपुरी पट्टी है जी। डॉक्टर साहब मैनू लग रहा है कि कोई अख का इशू है। दूसरी देखो कि वैसे ही कोई लड़ लुड़ वो लड़ेगी नहीं। हाँ, ये फिरोजपुरी एक पेड़ लगाया था जी, उसकी पट्टी है। कड़ियाँ ख़त्म हुई थी बेसिक। ये 95 नंबर जो पहले देखी है ना, ये भी 95 नंबर है। एक ही पेड़ की दोनों पट्टियाँ। क्या बात। ये साल पलट हो गई है। ये पूरा धाका साफ कर गई हुई है। बारिश ने इसकी आई तो बहुत शानदार बनी है। पीछे से अब दूसरा निकालना शुरू हो गई है। डॉक्टर साहब ये अभी 8 नंबर है केड़ी है? 29 नंबर। 29 नंबर। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। 4 के पट्टे आपको 4 के पट्टों का शो करवाता हूँ, उसके बाद फिर वो जहरबाद वाला आपको बताता हूँ।
ये भी फिरोजपुरी मैंने एक पेड़ लगाया था कि बड़ा शानदार रिजल्ट आया इनका। चेतर में मैं बच्चे उड़ा रहा था और बहुत लाजवाब परफॉर्मेंस थी इसकी। 2 बहनें मेरे पास उड़ रही थी, तो मादा को थोड़ा इशू हो गया था, तो मैंने पेड़ तोड़ना था, तो ये बच्चे मैंने ब्रीडिंग के लिए रोक लिए थे। चेतर के बाद की बात है, 10वां इसका आ रहा है। इकट्ठे छोड़ के आपको शो करवाता हूँ इनका। ये भी फिरोजपुरी पेड़ है जी मेरा। बेसिक वो जो मैंने पहले छोड़ा ना, वो मैंने कड़ियाँ बाद में देखी हैं, वो जिनको मैं 95 नंबर कह रहा हूँ, वो 3 एक ही नंबर की हैं। वो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, चेतर में बहुत लंबे बच्चे उड़े थे, वो ये है। इनको नंबर 3 दिया हुआ मैंने। ये जो मेरे फिरोजपुरी हैं उसमें ये 90% क्लोज है। ये एक ही झोल के दोनों भाई हैं जी। वो गहरा निकला हुआ है और ये थोड़ा फीका निकला हुआ है। बहुत शानदार बने। और ये धोखे तब थे ब्रीडिंग के लिए जब इनका मुकम्मल रिजल्ट ले लिया था। इतने भी दिखाए हैं आपको मैंने। वो इस तरह ये होता है कि बैकअप पे आपके पास ब्रीडिंग वाले कबूतर तैयार रहते हैं। कोई अभी नबी हो जाए तो आपको मुताजगी नहीं होती कोई। कबूतर ये भी हर साल उन्होंने जेठ में आना होता है बाजियों में। 29 टी जिनकी मैं बात कर रहा था, 29 नंबर दिया हुआ है टी से टैडी। इस दफा माशाल्लाह तैयारी में जो जेठ की पिटाई आएगी। अभी तो बड़ा टाइम है, अभी बाहर निकाले हैं, फिर दोबारा से प्रैक्टिस चलनी है। लगड़ने भी लेके जाने हैं, कोई रात भी रहने हैं ठंडे मौसम में। तो 4-5 ये हैं दोबारा फिर इस सीज़न में ना। ये थोड़ा सा निकल आया था, देखें ये कर गया था दुम से बाहर थोड़े से पर। तो इस तरह का जो कबूतर होता है ना, वो कंट्रोल में नहीं आता, तो इसलिए इसको ब्रीडिंग के लिए रोक लिया था बचपन में ना। दुम छोटी, बिल्कुल छोटी सी दुम, और ज़रा पल्ला एक्स्ट्रा लेंथी कर गया था। इनका छोड़ के भी शो करवाऊँ। ये जो मैंने जोड़ों के लिए रोके हुए थे, रोके हुए तो और भी बहुत ज़्यादा है जो मेरे बहुत पसंद के थे। मैंने कहा चले आज थोड़ा सा वो मैं भी इनको चेक करूं, आपके साथ भी शेयर करूं।
और आप सारे एक एक जो मैंने दिखाए हैं सब के आपने परों पे हर चीज़ पे गौर करना है। वो जो एक पसंद होती है, एक चॉइस होती है, उसमें आपको कहीं कमी नजर नहीं आएगी। नेक्स्ट वीडियो में मैंने जो मजीद होके में वो आपको मैं इंशाल्लाह उनका शो करवाऊंगा। और आए मैं आपको वो जो मैंने जहरबाद का वक्त बताया था वो मैं बताता हूँ। जिस तरह मैंने आपको बताया है कि ये हमारे बड़े अच्छे मेरे सब्सक्राइबर भी हैं, वैसे भी गपशप होती है, अच्छे शौकीन हैं, ख़ानदानी शौकीन है। तो उनसे एक दफ़ा डिस्कस हो रही थी तो वो बता रहे थे कि हमारे बड़ों का, बुज़ुर्गों का, वालिद साहब का आजमाया हुआ सिलसिला है ये है जी काली ज़ीरी। पंसार की दुकान पे आप जाएंगे तो 100-200 की आप उन्हें कहेंगे काली ज़ीरी दे दें, वो आपको काली ज़ीरी दे देंगे। वहीं पे मशीन लगी होती है, वहाँ से पाउडर करवा लें। इसका आपने 1 चम्मच, अगर आपका मिसाल के तौर पे कबूतरों का और पानी की तादाद के मुताबिक में 20 लीटर पानी के लिए 7-7 14 28 लीटर पानी के लिए 1 चम्मच जो है ना, वो 1 चम्मच इसका रात को आप आधा किलो पानी में डाल के भिगो दें, उसे भीगा रहने दें। अगले दिन जब आपने पानी डालना है तो उसी में से लेके अपने कैन में, यानी कि वो आपने आधा किलो पानी जो है वो आप 30 लीटर में 25 लीटर में डाल के मिक्स करें। वो इनको 2 दिन 3 दिन पहले लगातार पिला दें। फिर इसकी आप हफ्ते में 1 दिन की रूटीन बना लें, हफ्ते में 1 दिन ये वाला पानी डाल दिया। उनका कहना ये है कि जब ये खून में समा जाता है, ये काली ज़ीरी का जो पानी है, तो मच्छर काट भी ले तो जहरबाद नहीं होता। और ये जो दिन आ रहे हैं इसमें सबसे बड़ा इशू यही होगा कबूतरबाजों को कि बच्चों को, कबूतरों को, बच्चों का नरम स्किन होती है, उसे मच्छर काटता है, जहरबाद हो जाता है। तो कहते हैं हमारा ये ख़ानदानी आजमाया हुआ नुस्खा है। मैंने ये पाउडर बनवा के मंगवा दी है, डॉक्टर साहब बनवा के लाए हैं, ठीक है। मैं इंशाल्लाह इसे आज से भिगो दिया करूँगा, 1-2 दिन लगातार डालूंगा, उसके बाद फिर हफ्ते में 1 दिन डाल दिया काफ़ी है। तो इंशाल्लाह बड़ा अथेंटिक है। और जो पुराने बुज़ुर्गों की चीज़ें आजमाई भी होती हैं वो अच्छी ही होती हैं। और ये काली ज़ीरी का बिलफर्ज, अगर जहरबाद वाला इशू को, अगर इस बिलफर्ज एक है कि 1% चांस के अगर फ़र्क नहीं पड़ता तो इसका नुकसान कोई नहीं है। इसके और बहुत फ़ायदे हैं। इसने जिस्म में बादी नहीं होने देनी, जिस्म में रेशा नहीं होने देना, अंदर कोई पोर्ट छोड़ को रुकने का मामला सारा इसने बड़ा ज़बरदस्त अपना ना सारी बॉडी में अपना जो है ना असर इसने दिखाना है। स्पेशली जिन कबूतरों के थोड़ा शोल्डर लटक जाते हैं, सोज आ जाती है, वो इसने बिल्कुल नहीं होने देनी। तो ये खाली जहरबाद को नहीं इसने रोकना, मच्छर के काटने को नहीं रोकना, बाकी चीज़ों को भी इसने बड़ा फ़र्क डालना है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा, दोस्तों के ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।